इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान या आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना। आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएं वे कदम हैं जो एक संगठन एक महत्वपूर्ण घटना के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रभाव को कम करने के लिए उठाएगा। उद्देश्य। इस अनुभाग का उद्देश्य धारा 3.0 में उल्लिखित घटनाओं से उत्पन्न होने वाली किसी भी आपात स्थिति में कर्मचारी को व्यवस्थित रूप से निकालने के लिए आपातकालीन योजना प्रदान करना है। दायरा। साइट के सभी कर्मचारियों और कर्मचारियों को आपातकालीन योजना के बारे में सूचित किया जाएगा। यह किसी भी अप्रत्याशित घटनाओं को कवर नहीं कर रहा है जहां उल्लिखित कार्यक्रम जोखिम को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उद्देश्य। आपातकालीन योजना का मुख्य उद्देश्य पुरुषों और मशीनरी के लिए जोखिम को कम करना और तेजी से नियंत्रण करना और क्षति को कम से कम करना और पुनरावृत्ति को कम करना है। आपातकाल हो सकता है आग और विस्फोट, जहरीले रसायन और एसिड का रिसाव, कुल और गंभीर बिजली विफलता, गंभीर दुर्घटना की स्थिति जिसके कारण मानव जीवन में मृत्यु या की चोटें होती है। प्राकृतिक आपदाएं यानी बाढ़, भूकंप, चक्रवात, मेडिकल इमरजेंसी जैसे फूड पॉइजनिंग, वाटर पॉइजनिंग आदि। एक संगठन के भीतर एक इंसिडेंट कमांडर या प्रोजेक्ट इंचार्ज को कार्य और जिम्मेदारियां सौंपी जाती है। आपात स्थिति में आईसी आपातकाल के दौरान किए गए सभी निर्णयों के लिए जिम्मेदार होगा। वह आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सभी विभागों और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं को सक्रिय करेगा और जैसा कि उल्लेख किया गया है, लेकिन इन तक सीमित नहीं है। वह आपातकालीन गतिविधियों के सुचारू समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष प्रबंधन को सूचित करेगा। सभी काम तुरंत ठप। सभी वाहन सड़क के किनारे खींचे गए। सभी मशीन और प्रज्वलन के अन्य स्रोत बंद है। प्रशासनिक प्रबंधक। वह घटना कमांडर होगा। प्रशासनिक प्रबंधक आपात स्थिति के दौरान संचार बनाए रखेगा और समन्वय करेगा और पीड़ित के चिकित्सा उपचार की व्यवस्था करेगा। वह अतिरिक्त जनशक्ति जुटाएगा और समय पर आवश्यकतानुसार अन्य संसाधनों की व्यवस्था करेगा। घटना समन्वयक या एचएसआई अधिकारी। घटना समन्वयक आपात स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उसके कर्तव्य में शामिल होंगे आपातकालीन कर्मियों और आवश्यकताओं को निर्देशित करना, क्षति के क्षेत्र का समन्वय करना, विधानसभा क्षेत्र के सभी आपातकालीन निकासों को खाली करना सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारी अलार्म सिस्टम, लिफ्ट, एक्सटिंग्विशर और निकासी मार्गों के स्थान से परिचित है। सभी कर्मचारी आपात स्थिति के मामले में सभी कर्मचारी दूसरों को कुछ भी करने के लिए ना उकसाएं, जिससे संभावित नुकसान हो सकता है। जब कर्मचारियों को निकालने के लिए कहा जाता है तो उन्हें कार्यालय भवन के बाहर असेंबली में जाना चाहिए और रिपोर्ट करना चाहिए। हेड काउंट के प्रभारी। ड्रिल्स। 6 महीने में कम से कम एक बार आपातकालीन और निकासी ड्रिल आयोजित की जाएगी। सामान्य आपातकालीन प्रक्रिया। जहां विशिष्ट प्रक्रियाएं स्थापित नहीं की गई हों, वहां कार्रवाई के सर्वोत्तम पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में निर्णय का उपयोग किया जाएगा। सहायता के लिए दिशानिर्देशों का पालन करें। सभी आपात स्थितियों को मौजूद उच्चतम रैंकिंग वाले व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाना है जो उपलब्ध हो सकता है, उसकी सहायता के लिए। रैंकिंग व्यक्ति आपातकालीन फोन कॉल करने के लिए जिम्मेदारी सौंपेगा। आपातकालीन फोन नंबर रिसेप्शन पर है। सभी मामलों में शीर्ष प्रबंधन को तुरंत फोन फायर प्रक्रिया द्वारा सूचित किया जाएगा। यदि गंभीर चोट वाली दुर्घटनाएं होती है तो इन चरणों का पालन करें। इलाके में बैरिकेडिंग करें। आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें। तुरंत नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट करें। शीर्ष प्रबंधक को विस्तार से सूचित करें। पूरी जांच कर रिपोर्ट करें। धन्यवाद।